जय कुंज बिहारी जय गोपी जन बल्लभ जय गिरिवर धारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन बल्लभ जय गिरिवर धारी जय यशोदा नंदन जय ब्रज जन रंजन जय जमुना तीर वनचारी जय कुंज विहारी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे राधा रमण राधा रमण राधा रमण राधे राधा रमण राधा रमण राधा रमण राधे कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम गौर निताय जय गौर निताय प्रभुपाद गुरुदेव आई गौर हरि बोल जंगष्टपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टदश भय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वयं प्रभुपाद महाराज की जय अनंत कृपेष्टमिंद की जय भागवता वृंद की जय श्रीमद् भागवत महापुराण की जय संवेद गौर भक्त वृंद की जय निताय गौरस्थानाथ प्रेमानंद हरि हरि बोल हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण यार ये यहाँ ना फैला दे सारा कलर ये कलर फैला ना दे इधर। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी मुखं करोति वाचालं पंगुलं यतगिरिं जगृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं श्रीचैतन्येश्वरं परमानन्दमाधवम् अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मृतं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः श्रीचैतन्यमनभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदाम्यं ददाति सुपदान्तिकं वन्दे अहं श्रीगुरुश्रितपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादानुसगण ललिता श्री साकनितंश्च नित्यानंद हंगमी सर्वानंद कर परम हरि नाम वदित श्रीरमणि नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जह्न्वापते नमः नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय चैतन्य नाम्ने गौरते से नमः
नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदाय कृष्णाय कृष्ण नामने गौरदेश नमः पंचवदाध कृष्ण भक्त रूप स्वरूप भक्तावतार भक्ता के नमाय भक्त गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय दाड़े कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तत भक्ताय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तत्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुदेवी प्रणमामि हरिप्रिय मतुल नास्ति पापात्मान अपराध कश्चन परिहार लज्जामि किंग पुरुषद अपराध सहस्रभाजं पतितं ह्योवामोदरे अगतिं शरणागतरे कृपया केवल आत्मसात् कुरु वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णवेष्टाय भूतले श्रीमते राधा गोविंद गोस्वामी नाम नमस्ते प्रभात देवी गौरवाणी बजारणे शून्यादि गाम जन्म विस्तारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णवेष्टाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नाम नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी बजारणे शून्यादि पाश्चात्य विस्तारिणे। नमस्ते गुरुदेवाय सर्वसिद्धि प्रदाय सर्वंगोपाय सर्वानंद विधायिने तमाविदेवं करुणानिदानं तमालवरणं श्रीदावतार पार संसार समुद्र सेतु भजामहे भागवतो सुरभं जंग प्रवृद्धमनुपेतं वेत्य कृतदीपायन विरह कातर जहव पुत्री तुनतया तरवनेजतं सर्वं हृदयं मुनिमान तस्मै सचितानंद रूपाय विश्वोत्पाहतवेता पत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सर्वप्रथम मैं हिजके श्याम के नाम प्रभु धन्यवाद करूंगा। आप सभी धन्यवाद पात्र जो इस कलियुग में कलिग्रसित जीव के लिए ये श्रीमद् भागवत अमल पुराण अमृत प्रदान वाला आंख प्रदान करने वाला है। जिस दृष्टि से जीव भगवान को देख सकता है, सर्वत्र देख सकता है, वो दृष्टि श्रीमद् भागवत प्रदान करते हैं। और इस दृष्टि प्राप्त करने के लिए हम सभी इस कथामृत को पीने के बाद पढ़ने सुनने के लिए पधारे हैं। हम सब भाग्यशाली हैं। और आज बहुत पवित्र दिवस है। आज जो है गोपाल भट्ट गोस्वामी का तिरुभाव तिथि है। पहले गोपाल भट्ट गोस्वामी बारे में चर्चा कर चुके हैं। तो आज जिनकी तिरुभाव तिथि है, ये हमारा सबकी शिक्षा गुरु हैं। इन्हें स्पेशली जो है 3 ग्रंथ पर चर्चा दी है। इसलिए थोड़ा हरिभक्ति विलास, सत्क्रिया सारदीपिका और सड़क संदर्भ इनके द्वारा ही माने उद्भाषित हुआ है। किंतु जीव गोस्वामी इसको पूरे ये संपन्न की हैं। इसलिए ऐसे आचार्य, ऐसे ये 6 गोस्वामी जो है हमारा शिक्षा गुरु है। इसलिए इनको हमें आज तिरुभाव तिथि इसलिए हम याद किए। आज हम चर्चा के विषय श्रीमद् भागवतम की पहला स्कंद 11वां अध्याय के हमें 10वां अध्याय संपूर्ण हो चुका था। 11वां अध्याय शुरू करेंगे। तो भगवान पहले सुन चुके, भगवान जो है हस्तिनापुर से निकल करके द्वारका में पहुंच चुके हैं, द्वारका में प्रवेश कर चुके हैं। द्वारका शुद्ध गोस्वामी शुरू कर रहे हैं। नवेश्वर उसी को बता रहे हैं। सुतोवाच अनर्थान उपप्रज्या शुद्धं जनापदांशकान् दध्यमादरबलं तेषां विषादं समायनेव। सुतोष ने कहा, अनार्थों के देश के नाम से विख्यात अपनी अत्यंत समृद्ध राजनगरी के निकट पहुंचकर भगवान ने अपना आगमन बताने तथा निवासियों की निराश को शांत करने के लिए अपना शुभ शंख बजाया। तो द्वारका के प्रवेश करने से पहले तो उस स्थान पर भगवान ने क्या किया, सभी का, क्योंकि सभी शोकाकुल थे, भगवान के विरह में विरही थे। क्योंकि भगवान लगभग 5 महीना से ऊपर 6 महीना के आसपास भगवान रहे हैं। तो
द्वारकावासी निश्चित विधेय थे कृष्ण के विरह में, तो भगवान सबकी सुख को दूर करने के लिए और अपने आगमन की सांत्वना प्रदान करने के लिए क्या किए भगवान ने, शंख बजाए। अब पांचजन्य शंख को भगवान ने क्या किए, बजाए। पांचजन्य शंख जब भगवान बजाए, इसके द्वारा भगवान क्या करना चाहते हैं, जीव के अंदर सारे शोक को दूर करना चाहते हैं और सारे वियोग को दूर करके सांत्वना प्रदान कर सकते हैं। इसलिए शंख की महत्वता बहुत है। शंख ऐसे, जबकि ये एक जीव का हड्डी है, फिर भी इसकी महत्वता ये है कि ये भगवान स्वयं धारण किए। हाँ, जबकि हड्डी अशुद्ध होता है, किंतु ये वेद के निर्देश है कि ये शंख भगवान के लिए सभी जगह यूज होता है। शंख में हमें अभिषेक करते भगवान को, शंख बजाते। स्वयं भगवान ने भी पांचजन्य राक्षस से मारकर वो पांचजन्य शंख उदाहरण किए भगवान ने। इसलिए भगवान के लिए हड्डी अपवित्र नहीं है। वो हड्डी अपवित्र, वेद कहता है नहीं अपवित्र है। जो भगवान ने सुधारण किया उसकी अपवित्र रहता नहीं, इसलिए भगवान के लिए ये सारी चीज यूज होती है। तो भगवान स्वयं अपने हस्त में रहने वाला पांचजन्य शंख को क्या किया भगवान ने, बजाए और बजाकर पूरे द्वारकावासी का क्या किया, उन्हें शोक को दूर किया और उनको ये संवाद दी कि जो है भगवान द्वारका में प्रवेश करने वाले हैं। सौचुके से धवलोधरो धरो पिरुक्रमास्य मस्याधर से सोणास्य सुसेनम दध्नायमानं करकंज संपुटे यथाब्ज खंडे कलहंसा उत्सवान। से तथा मोटे पैदल वाले शंख भगवान के हाथों द्वारा पकड़ा जाकर तथा उनके द्वारा बजाया जाकर ऐसा लग रहा था मानो उनके दिव्य होठों का स्पर्श करके लाल हो गया हो। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो कोई श्वेत हंस लाल रंग के कमल दंडों से खिलवाड़ कर रहा हो। स्वामी तुलना दे रहे, तुलना करके कह रहे कि श्वेत और मोटे पेद वाला शंख है ना, पांचजन्य शंख बहुत बड़ा था, भगवान ने अपने हाथ में धारण किए थे और भगवान हाथ द्वारा पकड़ा जाकर तथा उनके द्वारा बजा जाकर ऐसा लग रहा था मानो उनके दिव्य होठों के स्पर्श करके लाल हो गया हो। हाँ, तो भगवान की जो है जो मुख कमल है, तो ऊँट भी इतने सपटे, इतने कोमल है और इतने कलरफुल है ना। तो उनकी जो ऊँट की जो स्पर्श पाकर, क्योंकि भगवान की ऊँट भी लाल है और हथेली भी लाल है और चरण कमल भी लाल है ना। लाल मीन्स पूरे लाल नहीं, जैसे कमल की कलर है उस प्रकार लाल है भगवान की। तो उसी प्रकार जो लालिमा है वो जो भगवान का धरामत की लालिमा जो है, इसीलिए कह रहे शंख जो है भगवान का धर्म तो लगकर ऐसे लाल हो गया है। जैसे तुलना करें, ऐसे प्रतीत तो हो रहा था मानो कोई श्वेत हंस लाल रंग की कमल पर से खिलवाड़ कर रहा है। तुलना करके कह रहे हैं कि जिस प्रकार एक हंस कहाँ रहता है, कमल जहाँ खिलता है वो तो हंस रहता है। तो हंस के साथ तुलना कर रहे हैं कि भगवान जो वो शंख को, हंस जैसा सफेद होता है ऐसे शंख भी सफेद है। और ऊंट को किसी साथ तुलना कर रहे हैं, कमल के साथ तुलना कर रहे हैं। कमल ये पंखुड़ी के साथ जैसा खिलवाड़ कर रहा है, जैसा एक हंस कमल की सरोवर में रहता है और कमल के पंखुड़ी के साथ खिलवाड़ कर रहा है, उसी प्रकार भगवान अपने अधर्म में शंख को लगाकर और शंख ये सोच रहा है कि मैं भगवान की ऊँट से खिलवाड़ कर रहा हूँ। मीन्स ये है इतने जो है भगवान की मुख ऊँट की स्पर्श से वो एक प्रकार इतने आवाज निकला, इतने दिव्य धुनी निकाला है, इससे लग रहा है कि एक प्रकार की जो है शंख जो है खिलवाड़, माने एक प्रकार की सभी की तो हृदय शुद्धिकरण कर रहा है और पवित्र कर रहा है।
शंख से बजाने की यही उद्देश्य होता है कि सब अपवित्र चीज नष्ट हो जाते हैं और पवित्रता क्रिएट हो जाता है, तो इसलिए शंख बजाया जाता है। भगवान स्वयं बजाकर इसको दिखाएं और इस प्रकार तुलना दी गई है कि भगवान जो शंख पांचजन्य शंख बजाएं और इस प्रकार हंस और कमल की फूल के समान है, जैसे हंस क्या कमल फूल के पकड़ साथ खिलवाड़ कर रहा है, इसी प्रकार भगवान इस शंख के द्वारा बजाकर जो है अपने अधरामल से शंख को एक प्रकार की अवसर दे रहे हैं, तो भी खिलवाड़ कर सकते मेरे साथ। तमपृश्यत्य निंदनं जगत भयाभयावहं प्रत्युदय जांग सर्वा भर्तदनला लालसा। उस शब्द को सुनकर जो भौतिक जगत में साक्षात भय को भी भयभीत बनाने वाला था, द्वारका के नागरिक उनकी ओर तेजी से आगे बढ़े, जिससे ये भक्तों की रक्षा भगवान के चिर अभिलाषी दर्शन कर सकें। तो ये ध्वनि को जो पांचजन्य शब्द के जो दिव्य तरंग था, दिव्य ध्वनि था, वो सभी द्वारक वासियों को जागरूक कर दिया। एक प्रकार जो विरह थी, विरह ध्वनि लगा कि मेरे प्रियतम प्रिय जो है वो पधार चुके हैं। और सभी ब्रज जो है द्वारक वासी क्या कर रहे थे, नागरिक क्या कर रहे, तेजी से उनकी ओर उमड़ के आए कि स्वागत करने के लिए भगवान कृष्ण को, जिससे ये भक्तों के रक्षक भगवान का चिर अभिलाषा दर्शन कर सके। तो भगवान के भक्त थे और भगवान भक्त वत्सल है, इसलिए भगवान इस शंख के द्वारा इन सबका आकर्षित किया। और शंख बजाने के दिव्य शब्द सुनकर जो भौतिक जगत साक्षात भय को भी भयभीत बना लेता है। भगवान जब साक्षात भगवान इस शंख बजाने से भय भी भयभीत हो जाता है। भगवान की दिव्य शब्द जैसे आप सुने होंगे, भगवान जब अपने गुरुपुत्रों को पांचजन्य को मारकर शंख लेकर आकर जब गुरुपुत्र को प्राप्त करने के लिए गए, कहां पर, जमालय गए, तो जमालय में भी भगवान शंख बजाए। तो इतने दिव्य शब्द ध्वनि था, उस शंख से जमराज भी भयभीत हो गए। कौन पधारा, साक्षात भय को भयभीत कर देते भगवान की भक्तों को, तो सर्वदा आनंद प्रदान करते हैं। इसलिए भगवान द्वारकावासी को एक शंख बजाकर एक प्रकार की भगवान जो विरह था उसको जागरूक कर दी कि नहीं अभी विरह सब लुप्त है, क्योंकि मैं आप पधार चुका हूँ। एक प्रकार सबको भगवान इससे क्या किए, आश्वासना दिए और साथ साथ में सबको क्या किए कि अपनी ओर आकर्षित किए ये दिव्य ध्वनि के द्वारा, और सब आकर्षित होकर भगवान स्वागत करने के लिए पहुंचे। तत्पनितं तपलयो रवे दीपामिवा द्रुता आत्माराम पुनः कामं निजलभेन नित्यदा तृतीयोत्फलं मुखं पृच्छो हर्षद्गोदया गिरा पितरं सर्व हृदाम वितारमिवा भका। सारे नागरिक अपने अपने भेंटे लिए हुए भगवान के सम्मुख आए और उन्हें उन पर संतुष्टता आत्मनिर्भर भगवान को अर्पित किया, जो अपने भक्ति से अन्यों को निरंतर देते रहते हैं, जो अपने शक्ति से अन्यों को निरंतर देते रहते हैं। ये भेंटे सूर्य को दिए गए दीपदान जैसा थी। फिर भी सारे नागरिक भगवान के स्वागत में ऐसे आह्लादमय भाषा में बोलने लगे मानो बच्चे अपने अभिभावक व पिता का स्वागत कर रहे हो। सुत गोस्वामी प्रकार के दृश्य को देख रहे हैं, ऐसे नहीं कि ऐसे कहे जा रहे, कहने के साथ तो दृश्य देखना, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप में जैसा वर्णन हो रहा है, जैसा वर्णन कर रहे हैं, तो ये प्रत्यक्ष में दिखाई दे ऐसा कैसे भगवान को स्वागत करने आए, क्या भेंट लेकर आए हैं, इस प्रकार दृश्य को देखते हुए वर्णन कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, सुत गोस्वामी। ये कह रहे कि भगवान की सारे नागरिक अपने अपने भेंट लेकर आए, केवल दर्शन अभिलाष से नहीं आए, स्वागत करेंगे इसलिए कुछ भेंट देना होगा। इसलिए मंदिर में जाते तो साधुबा मंदिर के पास जाते हैं, साधु के पास जाते हैं, भगवान पास जाते हैं तो कुछ भेंट लेके जाते हैं, किनको उनको
जबकि भेंट इनको भगवान कितना आवश्यक है, साधु कितना आवश्यक है, ये माने रखता। किंतु अपने व्यवहार, अपने जो व्यवहार है, स्वभाव है, जीव को व्यक्त करने के लिए अपने ओर से कुछ ददाति पति गृहणाति, जो देना और लेना एक प्रकार व्यवहार है, इसको बनाए रखने के लिए और अपने ओर से मैं आपको कितने प्यार कर रहा हूं, केवल प्यार शब्द से व्यक्त करना से साथ साथ द्रव्य से ही व्यक्त करना पड़ता है। जैसे पत्नी कहते हैं पति को मैं प्यार करता हूँ, और पानी ना मांगने कहता तो पानी देने कहता तो मना कर देता। और प्यार शब्द का अर्थ क्या हुआ? इसी का जीव जैसे द्वारकावासी कह रहे हमें आपको प्यार करते मीन्स कुछ भेंट देने आए हैं, जबकि ये भेंट एक श्रुत गोस्वामी स्वयं कह रहे हैं सूर्य के सामने दिया दिखाना जो है वो इस प्रकार है। फिर भी द्वारकावासी अपने अपने प्यार को व्यक्त करने के लिए ये भेंट को प्रदान किए भगवान को, और सभी स्वागत के लिए खड़े हो गए। और अपने अपने आह्लाद में भाषा में, जैसे बाप बेटे में संबंध है तो कितने भूलेपन से बच्चा बाप बोलता है, और बाप इसको भूलेपन शब्द को तुतली बिल्ली को सुन करके तो संतुष्ट होता है। उसी प्रकार भगवान जगत पिता है, सबके मालिक हैं, भगवान ऐश्वर्यमय है द्वारका में, इसलिए सभी जो द्वारकावासी एक प्रकार इनको पिता मानकर सभी क्या कर रहे हैं, अपने आह्लाद जो तुतली बुले से भगवान को बोल रहे हैं। और इससे स्नेहपूर्ण वातावरण, स्नेहपूर्ण जो स्वागत है भगवान को, और भगवान भी इसकी इन सभी बातों को स्नेहपूर्ण से सुन रहे थे, जिस प्रकार एक बच्चा बाप को स्वागत करे। इस प्रकार प्रत्यक्ष इस श्लोक से पता चल रहा है कि सुत गोस्वामी प्रत्यक्ष रूप में देख रहे हैं कि किस प्रकार इस प्रकार स्वागत करेंगे द्वारकावासी। तास्मते नाथ सदांग्री पंगजं वीरेंचि वीरांचा यशेन्द्र बरमदीतम परायण खेम हे छतं परं न जत्र कालं प्रवेद प्रभु। नागरिक ने कहा, हे भगवान, आप ब्रह्मा, चार कुमार, स्वर्ग की राजा इंद्र जैसे समस्त देवता द्वारा पूजित है। आप उन लोगों की पर परम आश्रय हैं जो जीवन का सर्वोच्च लाभ उठाने के लिए इच्छुक हैं। आप परम दिव्य भगवान हैं और प्रबल काल का भी आप अपना बल नहीं आजमा सकता है। प्रबल काल भी आप पर अपना बल नहीं आजमा सकता है। तो एक द्वारकावासी प्रकार स्तुति कर रहे हैं, नागरिक स्तुति कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? हे भगवान, आप ब्रह्मा, चार कुमार, स्वर्गीय राजा इंद्र जैसे समस्त देवताओं का पूजित है। जब ब्रह्मा, वरुण, रुद्र स्तुवंत दिव्य स्तवे, ब्रह्मा, इंद्र, चंद्र, वरुण सभी क्या करते हैं? दिव्य देव स्तुति करते हैं। ये सब हाथ जोड़ के भगवान सामने स्तुति करते हैं। इस प्रकार द्वारकावासी कह रहे हैं, हमें तो क्या स्वागत करेंगे, ये सभी आपको स्वागत करते हैं, ये सबको स्तुति करते हैं। आप उन लोगों के परम आश्रित हैं, आप उन लोगों के परम आश्रय हैं, जो जीवन का सर्वोच्च लाभ उठाने के लिए इच्छुक हैं। जीवन का सर्वोच्च लाभ उठाने के लिए इच्छुक क्या है? भक्त। जो भक्त सर्वत्र भगवान के आश्रय में रहता है तो उनके द्वारा आप भी बंदित है। आप परम दिव्य भगवान हैं, आप भगवान हैं, प्रबल काल भी आप पर अपना बल आजमा सकता है। प्रत्यक्ष बोल रहे भगवान, सामने बोल रहे आप भगवान हो, और काल भी आपके कुछ बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि आप काल का भी काल हो। भवाय नस्तंग भवा विश्व भवनं तवे मताता श्रुपतिं पिता तं सर्वगुरुं परं च दैवतं जस्यानुवृत्त्या कुतिनो भवोद्भिमं। हे ब्रह्मांड के सृष्टा, आप हमारे माता, सहचिंतक, प्रभु, पिता, गुरु तथा आराध्य देव हैं। हम आपके चरण चिन्ह पर चलने हुए सभी प्रकार से सफल हुए। अतएव हमारी प्रार्थना है कि आप हमें अपने कृपा का आशीर्वाद देते रहें।
तो एक बार द्वारका के नागरिक कह रहे हैं कि हे ब्रह्मांड के सृष्टा, सभी जानते हैं, ऐसे नहीं कि भक्त जो होता है केवल भगवान की माधुर्य को जानता है, ऐश्वर्य को नहीं जानता, या भगवान सृष्टि को नहीं जानता, सब कुछ जानता है। इसलिए द्वारका नागरिक, सामान्य नागरिक कह रहे हैं कि हे ब्रह्मांड के सृष्टा, आप ये सृष्टि करता है, आप सबको क्यों सृष्टि करते नहीं, आप माता भी है। हाँ, जैसे माता स्नेह करता है हाँ बच्चों को, उसी प्रकार आप सभी हमको स्नेह करते हैं। शुभचिंतक, आप ही हमारा शुभचिंतक, आप ही हमारा कल्याण चाहते हैं। आप प्रभु है, हमारा आराध्य हैं, पिता हैं, आप पिता हैं, गुरु हैं तथा आराध्य देव हैं, आप सब कुछ है। हाँ, इसलिए भगवान ने स्वयं भी कहे, ये तो ये नागरिक कह रहे हैं, भगवान स्वयं भगवता कह रहे हैं, मैं क्या पितामह जगतो माता धाता पितामह। हाँ, माता पितामह जगतो, सबके पिता, माता धाता पितामह, माता भी हूं, धारण करता भी हूं, पितामह भी मैं ही हूं। उसी प्रकार ये तत्व भी ये जानते, द्वारका नागरिक जानते, आप गुरु भी हैं, पिता भी हैं, प्रभु है, आराध्य देव हैं, शुभचिंतक है, माता है, सब कुछ आप ही हैं। तुम्हें माता च पिता तुम्हें तुम्हें बंधु च सखा तुम्हें विद्यांग द्रविडंग तुम्हें सर्वं नमो देव देव। हाँ, किसी भक्त ने इसको इस श्लोक लौट के बताया कि तुम्हें पिता च माता तुम्हें बंधु च सखा तुम्हें। हाँ, तुम्हें माता पिता, तुम ही माता हो, पिता हो, बंधु हो और दोस्त भी हो। तुम्हें विद्या द्रविडंग तुम्हें, आप ही विद्या स्वरूप है, आप सभी के स्रोत है। तुम्हें सर्वं नमो देव देव, आप सब कुछ है, आपको बार बार नमस्कार। इसी प्रकार ये द्वारकावासी ये सब जानते हुए, क्योंकि ये ऐश्वर्य के भक्त हैं, इसीलिए ये भगवान की इस प्रकार ऐश्वर्यमय स्वरूप को दर्शन करते हुए हाँ इस प्रकार कह रहे हैं, आप सब कुछ है, सत्य है, जो कह रहे सत्य ही सत्य है। और इस प्रकार प्रार्थना करते हैं, अतएव हमारी प्रार्थना है कि आप हम पे अपने कृपा का आशीर्वाद देते रहें। सर्वदा यही कहना चाहिए भगवान को, जब भी मंदिर में जाए प्रार्थना करें कि प्रभु आपकी कृपा बनी रहे, है ना, आपकी कृपा बनाई रखिए, इस प्रकार स्तुति करनी चाहिए भगवान के सामने कि प्रभु आप सब कुछ हैं और आप क्या करिए, हमारे पर कृपा दृष्टि बनाई रखिए, आपके दृष्टि में कृपा मेरे पर होना चाहिए, मैं आपकी कृपा के पात्र बनूं, आपकी दृष्टि मेरे पर बनी रहे, इस प्रकार की प्रार्थना करनी चाहिए। द्वारकावासी कर रहे हैं, इनसे हम सीखना चाहिए। ओ सनाथ भवतास्म जदयं त्रिविष्णुपानामपि दुदर्शनं प्रेमास्मित सिन्धं निरीक्षणानं पश्येम रूपं तत्सर्वं सभाग्यम्। ओह, यह तो हमारा सौभाग्य है कि आज पुनः आपकी उपस्थिति से हम आपके संरक्षण में आ गए, क्योंकि आप स्वर्गवासी तक के यहाँ बहुत कम जाते हैं, अतः आपके सितमों को देकर आप पाना हमारे लिए संभव हो सका है, जो स्निग्ध चित्तवन से पूर्ण है। आज हम आपके सौभाग्यशाली दिव्य रूप का दर्शन कर सके। ओहो, विमर्श हो रहे, ओहो, यह तो हमारा सौभाग्य है कि आज पुनः आपकी उपस्थिति से हम आपके संरक्षण में आ गए। एक निराशा व्यक्त कर रहे थे, 6 महीने से आप थे नहीं, आपकी संग आपकी जो वो स्वरूप दर्शन करने हमारा सौभाग्य नहीं था, और तो सौभाग्य पुनः जागृत हो गया, हमारा पुण्य उदय हो चुका है कि हाँ हमारा सौभाग्य आज पुनः आपके उपस्थित से हम आपके संरक्षण में आ गए। हाँ, जीव जब
भगवान के संरक्षण में रहता है, आश्रय में रहता है, सर्वदा सुरक्षित रहता है। जैसे माँ के गोदी में बच्चा रहता तो सबको क्या निर्भर अभय रहता है, उससे निर्भर करता माँ पर और सर्वदा अभय रहता है। और जो भक्त भगवान के संरक्षण रहता है वो सर्वदा अभय रहता है। भज हरे मन सिनन अभय चरणारविंद, क्योंकि भगवान चरण आश्रय करने वाला कोई कभी दुखी नहीं रहता। अभय भगवान चरण सबको अभय प्रदान करता है। इसलिए द्वारकावासी कह रहे हैं कि आज हमारा सौभाग्य दोबारा खुल गया, क्योंकि आप 6 महीने से दर्शन नहीं हुए आपके, और आप आज हमें सुरक्षित मन कर रहे हैं कि अभी ये 6 महीने से और असुरक्षित है, पता नहीं आपकी और कब दर्शन होगा और कब हमको आपकी संरक्षण में, आपकी जो सुरक्षा में हम रह पाएंगे। ये जो शंका था आज पुनः जागरूक हो गया कि आज पुनः आप हमें आपको अपना लिए, आप अपना लिए हमको सुरक्षित अनुभव कर रहे हैं कि आप स्वर्गवासियों तक के यहाँ बहुत कम जाते हैं, क्योंकि आप स्वर्गवासियों तक कम जाते हैं। अब आपके चितमुख से देख पाना हमारे लिए संभव हो सके। इसके स्वर्गवासी तो कम देख, मैंने स्वर्गवासी भी आपके संरक्षण में नहीं है भाई, इतने प्रकार की स्नेह पाने की योग्य नहीं है जितने हमें सौभाग्य आज मिला है। तो इस प्रकार नागरिक कह रहे हैं कि हमें स्वर्गवासी भी बेहतर है, क्योंकि वो स्वर्गवासी आपके संरक्षण में नहीं है, वो स्नेह की पात्र नहीं है। जो आज हमें अपने दर्शन देकर जो सौभाग्य प्रदान कर रहे हैं, जो संरक्षण पात्र दे रहे हैं, ये स्वर्गवासी के लिए भी सुलभ नहीं है। और आपकी स्मित मुख, जब आपकी भगवान कभी मुरझे नहीं रहते, भगवान के सब खिले हुए रहते हैं, उनकी स्मित हास्य जो मुखमंडल में भगवान की जो कभी छाया नहीं रहता कि दुख की छाया, सैडनेस ये नहीं होती, सर्वदा खिले हुए रहते हैं। और सर्वदा भगवान अपने मंद मुस्कान से सब चित्तवन खींच लेते हैं, सबकी दुख को हर लेते हैं। आपकी स्मित मुख को देखकर पाना हमारे लिए संभव हो सका है। आज हमारे लिए पुनः वही मुकम्मल दर्शने के लिए हमारा सौभाग्य प्राप्त हो गया है। जो स्निग्ध चितवन से पूर्ण है, सर्वदा स्निग्ध चितवन, उनके चित्त जो है जिसको दर्शन करने मात्र से सभी जीव उनको आकर्षित कर ले, सभी जीव को आकर्षित करे। इसलिए कृष्ण जो है शब्द का ही अर्थ है जो सर्वाकर्षक है। और भगवान के मुकल तो इतने आकर्षित है कि जीव देखते देखते ही कब उसका शरीर छोड़ जाता पता नहीं, जैसे पितामह सर छोड़ दिए। और जितने भी महाभारत के युद्ध में जितने भी भगवान सामने अर्जुन ने मारे, जिसने भी भगवान देखा वो अस्त्र नहीं चला पाया, वो भगवान की वो मंद मुस्कान और खिले हुए मुख कमल देखते हुए शरीर छोड़ दिया। सौभाग्यशाली दिव्य रूप का दर्शन कर सके, ये हमारा सौभाग्य है कि आप लोगों की जो आपकी जो मुख्य मंडल दोबारा दर्शन करने सौभाग्य प्राप्त हुआ। अंबुजाख्यप्य सार्वो भवान कुरुर्मधुन बात सदृदृष्टया तत्रव्य कोटि प्रतिमा क्यों भवे रविंबनाख्यानो रिवास्तवच्युतान। हे कमल भगवान, आप जब भी अपने यात्रियों तथा संबंधियों से भेंट करने में मथुरा, वृंदावन तथा हस्तिनापुर चले जाते हैं तो आपकी अनुपस्थिति में प्रत्येक क्षण हमें करोड़ वर्ष के तुल्य प्रतीत होता है। हे अच्युत, उस समय हमारी आंखें इस तरह व्यर्थ हो जाती कि मानो सूर्य से बिछड़े गए हो। पर एक बार द्वारकावासी अपना मंतव्य, अपने उद्गार व्यक्त कर रहे हैं, कह रहे हे कमल नयन, हे कमल पुंखड़ी वाले आंख वाले, आप जब भी अपने मित्रों तथा संबंधियों से भेंट करने मथुरा, वृंदावन तथा हस्तिनापुर चले जाते हैं। ये लगभग भगवान करते रहते हैं, जब द्वारका नहीं रहते, कभी मथुरा भी आते, कभी वृंदावन जाते, कभी हस्तिनापुर जाते हैं। तो इस प्रकार जब इस जो अवधि द्वारका से चले जाने की अवधि है,
तो आपकी अनुपस्थिति में प्रत्येक क्षण हमें करोड़ वर्षों के तुल्य प्रतीत होता है। हाँ, कह रहे हैं कि एक पल के लिए कि जो समय है करोड़ वर्ष तक लगता है। शिक्षाष्टक में चैतन्य महाप्रभु इस पर कहते हैं कि हाँ, कि आपकी जो आपकी बिरहा जो है, आपकी जो अदृश्य होने की जो बिरह है, वो करोड़ साल तक लगता है। गोपियां भी यही बात कहते हैं। तो इस प्रकार जो इतने सुंदर पुरुष को कौन देख के भूल, हाँ, ऐसे पुरुष को कौन बार बार देखना नहीं चाहेगा, और एक पल के लिए कौन छोड़ना चाहेगा। तो इसलिए जो है द्वारकावासी कह रहे हैं कि आपकी एक क्षण आपसे जो हम दूर रहते हैं, आपको दृश्य दिख नहीं पाते हैं, तो करोड़ वर्ष तक लगता है, तो करोड़ वर्ष तो लगता है हमको इतने अवधि। तो आप इतने दिन रह गए, मैंने कहने मतलब चाहते हैं आप इतने दिन रह गए, तो हमें कितने विरह में तड़पा रहे हैं आप, हमें कितने तड़प रहे हैं आपकी ये मुख कमल को, और आपके जो ये स्वरूप दर्शन करने में हमारा कितने हमें तड़पे आपको। हे अच्युत, कहने मतलब कह रहे हैं हे अच्युत मीन्स आप कभी अपने स्वभाव से च्युत नहीं होते हैं। उससे हमारी आंखें इस तरह व्यर्थ हो जाती है, जब आपको इतना दिन से देख नहीं पा रहे थे, हमारी आंखें व्यर्थ था, जैसे सूर्य के बिना मानो सूर्य से बिछड़ गए हो। सूर्य बिछड़ जाते हैं अंधेरा हो जाता है, सूर्य चले जाते क्या होता है, जगत में अंधारा हो जाता है। इस प्रकार मीन्स हमें इस जगत को केवल आग के बिरह में इतने बिरही हैं कि हमें और कुछ देख नहीं पाते थे। हाँ, और हमें अंधेरा ही छा गया था। जैसे आप सूर्यमय है, कृष्ण सूर्य से माया है अंधकार, जहां कृष्ण ताय नहीं माया अधिकार, उसी प्रकार कृष्ण क्या है, सूर्य के समान है। द्वारकावासी वही कह रहे हैं कि कृष्ण सूर्य, आप सूर्य के समान है। जब आपसे हमें आपको देख नहीं पाते थे, आपकी सूर्य को देख नहीं पाते, तो माया अधिकार में माया छाया, माया जो है क्या है, अंधेरा है। उसी प्रकार आप और सिर्फ अंधेरा ही था हमारे लिए, आप ही सूर्य प्रकाश समान है। तुलना दे रहे। कथं नाथारुचतिं त्वयि प्रसन्न दृष्टाखिल ताप सुषणं जिमेव से सुन्दरः स शोभितं अपश्यमानं वदनं मनोहरम् इति चोदितरितं वाचं प्रजानं भक्तवत्सलं शृणन्त्यनुग्रहं दृष्ट्वा वितन्नोत प्रवासित परम। हे स्वामी, यदि आप सारे समय बाहर रहते हैं, तो हम आपके इस मनोहर मुखमंडल को नहीं देख पाते, जिसके मुस्कान हमारे सारे कष्टों को दूर कर देता है। भला हम आपके बिना कैसे रह सकते हैं। उनकी वाणी सुनकर प्रजा तथा भक्तों पर अत्यंत दयालु भगवान ने द्वारकापुरी में प्रवेश किया और उन सबों पर अपनी दिव्य दृष्टि डालते हुए उनकी बधाइयां स्वीकार की। भगवान इस प्रकार जो है, हाँ, तो द्वारकावासी कर, हे स्वामी, यदि आप सारे समय बाहर रहते हैं, तो आप इस प्रकार 6-6 महीना बाहर रहेंगे, तो हमारा क्या होगा। तो हम आपके उस मनोहर मुखमंडल को नहीं देख पाते, आपके दिव्य स्वरूप को देख नहीं पाते हैं, जिसकी मुस्कान हमारे सारे कष्टों को दूर कर देती है। केवल स्मित हास्य जो मुस्कुरा देते हैं आप थोड़ा, हाँ, उससे क्या हो जाता है, हमारा सारे जो है, जो मन की दशा, तन की दशा, बुद्धि की दशा, सभी दशा क्या हो जाते हैं, शुद्धिकरण हो जाता है। हमें कृष्ण भावना में स्थिर हो जाते हैं, आपके पर हमारा चित्त बुद्धि स्थिर हो जाता है। मुस्कान इतने भगवान की कितने सुंदर मुस्कान है, सारे कष्ट दूर कर लेता है। और भला हम आपके बिना कैसे रह सकते। मैंने कहने मतलब चाहते कि आप इतने दिन कैसे रह गए, हम सबको बिछोड़ के, यार हम आपके विरह में कितना तड़प रहे हैं, और कैसे रह सकते हैं आपके बिना। हाँ, आप थोड़े एक बार सोचिए ना, हमें कैसे हमको तड़पा रहे हैं आप। उनकी वाणी सुनकर प्रजा तथा भक्तों पर अत्यंत दयालु भगवान
हाँ, भगवान भक्तवत्सल है और प्रजावत्सल है, तो उसकी इन सब की इस प्रकार तुतली बुली जो नागरिक था, इस प्रकार शब्द से भगवान को उन्हें रिझाने के प्रयत्न किए, और उस शब्द को सुनकर भगवान भी पिघल गए। जैसे माँ बच्चों का तुतली बुली सुनकर बड़े गोदी में ले लेता, चुम लेता उनकी गाल को, उस पर भगवान सभी प्रजाओं को इस प्रकार स्नेह वत्सल होकर अपने कृपा दृष्टि बिखार दिए। जैसे चंद्रमा शीतलता अपने जो है रश्मि के द्वारा तेज बिखार देता है, शीतलता प्रदान करते पूरा प्रकृति पर, इस प्रकार चंद्रमा का शीतलता सभी प्राणी के प्रति एक प्रकार की शुभ दृष्टि होती है। उसी प्रकार भगवान जो द्वारकावासी के प्रति क्या कर रहे थे, इस प्रकार मंद मुस्कुराते हुए और अपने दिव्य नेत्र से जो है क्या कर रहे थे, सबकी कृपा दृष्टि डाल रहे थे। और ये भगवान की भक्तवत्सला प्रजावत्सला दोनों ही था। और उसके बाद उन्हें क्या किए, द्वारका प्रवेश किए। ऐसा सुनने के बाद पे गेट पर ही थे, सब स्वागत किए, पूरा अभ्यागत किए, सबने भेंट दिए और सब बोले, इस प्रकार उद्गार व्यक्त किए। तो उसको सब सुने, भगवान ने बहुत दिन सुने नहीं थे द्वारकावासी के शब्द को, सब एकदम कान खुल के सुन रहे थे, एक प्रकार की सबको देख रहे थे, एक टक देख रहे थे, निहार रहे थे सबको। और सबके पर कृपा दृष्टि डाल रहे थे और साथ साथ में सबकी भेंट स्वीकार कर रहे थे। और करने के बाद क्या किया, भगवान ने पुनः द्वारका के अंदर प्रवेश करने लगे। मदभुज सायो कुकुरंधका वृष्णि भी आत्मा तुल्य बले गुप्तं नागेभ्यो गवती मिवम। जिस प्रकार नागलों की राजधानी नागों के द्वारा रखित है, उसी तरह द्वारका की रक्षा कृष्ण के समान बलवान विष्णु के वंशज भोज मधु ददर्श अह कुकुर अंधक आदि द्वारा की जाती थी। तो भगवान जिस प्रकार नागलों की राजधानी नागों के द्वारा सुरक्षित रहता है, नागलों की राजधानी को नागों ही सुरक्षित रखते हैं, इस प्रकार द्वारका की रक्षा कृष्ण के समान बलवान विष्णु के वंशजों, विष्णु वंश के पूरा सबको विष्णु वंश कहते हैं, विष्णु वंश कहते हैं भोज मधु ददर्श अह कुकुर अंधक आदि द्वारा अनेक प्रकार की ये सब वंश है। भुज विष्णु वंश कहते हैं पूरे द्वारकावासी, तो ये सभी जो है उसके एक पारिवारिक नाम है, परंपरा के अनुसार उनकी। इन सब क्या करते हैं, भगवान द्वारा भगवान की इस द्वारकापुरी को सुरक्षा देने के लिए प्रयत्न करते हैं। सर्वत्र सर्व विभावन्नं पुण्य वृक्षात् लताश्रय में उद्यानोपवनां रम्ये वृत पद्माकराश्यम। द्वारकापुरी समस्त ऋषियों के ऐश्वर्य से पूर्ण थी। इसमें सर्वत्र आश्रम, उद्यान, पुष्पोद्यान, पार्था, कमलों से पूर्ण जलाश्रय थे। द्वारका वर्णन कर रहे हैं अभी, द्वारकापुरी कैसे समस्त ऋतुओं के ऐश्वर्य से पूर्ण थे। कभी ऋतुआ जो है उधर ऐसा नहीं था कि ये ऋतु प्रभावित है, सभी ऋतु ठीक समय प्रभावित होते थे। तो इसलिए उसमें सर्वत्र आश्रम, उद्यान, पुष्पोद्यान, पार्था, कमला से पूर्ण जलाशय था। इस प्रकार प्रकृति सुंदरता बहुत ही सुंदर थी द्वारका की पूरी नगरी। गुपरद्वारम अगर्षो कुत 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 कतोरणम चित्रध्वजं पताकाग्रे पताका चित्रध्वजं पताका गृहंतं प्रीतहातां पाम। भगवान के स्वागत नगर का फाटक, घरों के दरवाजे, सड़कों के किनारों सड़कों से झरकों से सजे बंदाबार बहुत ही सुंदर ढंग से केले के वृक्षों तथा आम की पत्तियों से मांगलिक प्रतीक से सजाए गए थे। जब भगवान आ गए तो सभी क्या कर रहे थे, जब सबने क्या कर दिए, नगर को सजाने लगे, शहर को सजाने लगे, घर को सजाने लगे, खिड़की को सजाने। किसमें सजाए? केले के पेड़ से, आम के पत्ते से और रंग बिरंगीन जो है रंगोली से, जिस प्रकार भगवान को स्वागत करने के लिए सब सजाया गया था।
फूलों से बहुत सारे सजा गया था। झाड़ियों और फूल माला तथा चित्र विचित्र संकेत तथा लिखित नारियों से धूप धूप अवरुद्ध हो रही थी। इतने सजाया गया था कि सूर्य प्रकाश भी प्रकाशमान नहीं हो रहा था। इतने इस सब पत्ते फूल और जो है चित्र विचित्र से पताका के द्वारा और ईसा द्वारा इतने सजाया गया था जिससे कि सूर्य प्रकाश भी उसमें माने वो सजावट को भेद कर प्रवेश नहीं कर पाता, इतने घने सजाया गया था। समजित महामार्गो रथपणंक चातरम सिक्ता गंध जले रुद्धा फल पुष्प खदा डुकरे। राजमार्ग गलियां कुचों बाजारों था चौकों को भली भांति झाड़ बुहार कर सुगंधित जल से सिंचाई गया था और भगवान का स्वागत करने के लिए शरबत फल पुता अखे अंकुर बिखरे गए थे। तो भगवान स्वागत के लिए राजमार्ग गलियां कुचों बाजारों था चौराहों तो क्या भली भांति झाड़ बुझार अच्छा से, ऐसे तो चिंतामणि धाम है फिर भी उसको क्या करते झाड़ू बुहारने वाले अच्छा से उनको क्या किया गया था, लगा दिया गया था, सब साफ सफाई करने में लग गए थे। केवल झाड़ू लेने लगाए, साथ साथ में सुगंधित जल गुलाब जल और सेंटेड जल से क्या किया था उसको छिड़का कर एकदम सुगंधमय कर दिया गया था। और जिस प्रकार अब सुनेंगे चैतन्य महाप्रभु राजा पत्रा तो बड़े प्रसन्न हो गए जगन्नाथ जी आने से पहले, रथ यात्रा होने से पहले तो राजा के द्वारा क्या व्यवस्था थी, पूरा राजमार्ग माने जो ग्रांड रोड जगन्नाथपुर की जो ग्रांड रोड को क्या कर देगा पूरा सफाई कर दिया था और झाड़ू बुहार के अच्छा सफाई कर दिया और सारे सुगंधित जल से छिड़का कर सुगंधमय कर दिया गया था। जब महाप्रभु रथ यात्रा में जाकर इस दृश्य को देखे तो प्रतापरुद्र बहुत प्रशंसा करने, लेकिन प्रतापरुद्र को महाप्रभु भी दर्शन देना नहीं चाहे, कभी दर्शन नहीं दिया जाए, किंतु इतने प्रसन्नता हुआ कि महाप्रभु बड़े प्रसन्न हो गए। तब जब इसलिए तो बल जो है बलगंडी फूक लग रहा था तो वो जगन्नाथ वल्लभ जो पार्क था उसमें दर्शन दी, इसी प्रसन्नता कारण कि भगवान के लिए इतने कृष्ण हैं, इतने इनकी जो है इस प्रकार द्वारकवासी भगवान बहुत स्नेह के प्रीति कर रहे थे, प्रेम कर रहे थे, इसलिए क्या कर रहे थे इस प्रकार सजा रहे थे, सुगंधमय कर दिए थे। जबकि वो चिंतामणि प्रस्तर से बना हुआ द्वारकापुरी था, फिर भी इस स्नेह दिखाने के लिए जो है गुंडीचा मंदिर मार्जन में चैतन्य महाप्रभु स्वयं जगन्नाथ भी स्नेह दिखाने के लिए सही भक्त जितने कूड़े निकाले, अकेले महाप्रभु इतने कूड़े निकाले, इतने सफाई की, इतने घिस घिस के सफाई की। ये स्नेह की लक्षण है, प्रेम की लक्षण है। किसको प्रेम करते तो उसके लिए क्या करते हैं जी जान लगा देते। तो इसी प्रकार जो है भगवान क्या कर रहे थे, भगवान प्रसन्न करने के सारे द्वारकावासी इस प्रकार सारे मार्ग को सुशोभित कर रहे थे, सुगंधमय कर रहे थे और एक प्रकार को सजावट कर रहे थे। और भगवान का स्वागत करने के लिए सर्वत्र फल फूल तथा अक्षय अंकुर बिखरे जाते थे। अक्षय मीन्स चावल जो है, अक्षत चावल, अंकुर वाला जो है मूंग और चने, सब क्या कर रहे थे शुभ, ये सब शुभ के लक्षण है। तो ऐसे स्वागत के लिए सब इसको ये माने नियोजित कर रहे थे, जहां जहां सजाने के लिए, फेंकने के लिए सब यूज कर रहे थे। जब भगवान जा रहे थे तो उनको सब फूल फेंक रहे थे, इस अक्षत फेंक रहे थे, उनकी मंगला कामना कर रहे थे और सभी उनकी स्वरूप दर्शन कर रहे थे। इस प्रकार द्वारे द्वारे ग्रहणं दक्ष्य दक्ष्य दध्यक्षत खलेंखुवी अलंकृतं पुनकुंभं बलाभि दुपदीक पकई। प्रत्येक घर के द्वार पर वह दही, अक्षत, फल, गन्ना तथा पूर्ण जलपात्रों के साथ ही पूजन की सामग्री, धूप तथा बत्तियां सजा दी गई थी। मीन्स क्या है, इस प्रकार ये सब शुभ निशानी है। ये सब अक्षय, अक्षत, फल, गन्ना और जलपात्र, पूर्ण जल कुंभ जो है जलपात्र और
पूजा की सामग्री में स्पेशल धूप अगरबत्ती सब था, जिसे भगवान जाएंगे आरती करेंगे, स्वागत करेंगे। हाँ, आरती इसलिए करते हैं कि भगवान हमें हमारा अज्ञान दूर करे और हमारे अंदर ज्ञानमय माने स्वयं भगवान ही हम क्या करें, दिव्यता प्रदान करे, इसीलिए स्वागत करने के लिए ये सब अगरबत्ती और दिया बत्ती जलाते हैं। और इस प्रकार सभी अपने पर द्वारा पर अपने आप को जितने सजाए जाते हैं सजा रहते और भगवान जिस मार्ग में जा रहे थे उनको क्या कर रहे थे, भगवान सारे मार्ग में जा रहे थे, इतने भगवान की सब प्रजा होता पूरा ऐसे घूमते घामते जा रहे थे, सभी प्रजा को क्या करने के लिए, आनंद देने के लिए, सुखी देने करने के लिए। निस्सम्य पृष्ठमानन्तं वसुदेव महामना अकुराश्च उग्रश्च रामश्च धुतक्रियम् प्रद्युम्नाश्च कृष्णश्च शम्भो जाम्बवती सदा प्रहस्य वेगच्छ शीतसेनासनं भुजना। यह सुनकर कि परम प्रिय कृष्ण द्वारका धाम पहुंच रहे हैं, महामना वसुदेव, अक्र, उग्रसेन, बलराम, प्रद्युम्न, दारुक्षण तथा जाम्बवती पुत्र सांब सभी इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने लेटना बैठना और तथा भोजन करना छोड़ दिया। मीन्स ये कहना चाहते हैं ये सभी ये सब कर रहे थे, तो जैसे संवाद प्राप्त हुआ कि द्वारका में कृष्ण पधार चुके हैं, तो ये सभी ने अपने स्नेह दिखाने के लिए क्या किया, सब छोड़कर तैयार हो गए। क्या किसको, वसुदेव, बलराम, उग्रसेन, अक्रूर, प्रद्युम्न, दारुचेण और तथा जाम्बवती सांब, ये सब जब कार्य व्यस्त थे, इवन खान पान छोड़कर भी लेटना खाना पीना बैठना छोड़ क्या किए, तैयार हो गए कृष्ण क्या करने के लिए, स्वागत करने के लिए। भगवान बहुत लंबा परपट लिख रहे हैं इसमें। तो इस प्रकार भक्तों को बड़े इस प्रकार स्नेह वत्सल होना चाहिए, भगवान प्रति उनके विशेष अनुराग होना चाहिए और इस प्रकार सब कार्य छोड़कर कृष्ण को स्वागत करना चाहिए। यहीं पर ही विराम देंगे। इसका कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरि बोल। थैंक यू सो मच रोजी। हरि बोल, 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 हरि बोल। बाकी बात अगर किसी का कोई प्रश्न या क्वेश्चन है प्लीज हैंड रेज करिए। आप लोगों को ठीक लगा? हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा प्रभु जी। हरे अच्छा कृष्णा लगा? प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम जी प्रभु जी। पूछिए, किसका कोई प्रश्न है तो पूछिए। क्या भद्रित में प्लीज। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम माता, प्रणाम। प्रभु जी मेरा दो प्रश्न है। एक तो जैसे कि आपने बताया कि जो जैसे मूंग होता है अंकुरित और चावल होता है, इसको शुभ माना जाता है और वो फिर वो भगवान के रास्ते में बिखेर रहे थे, तो इसका कोई जैसे साइंटिफिक क्या रीजन होगा इसका कि ये क्यों बिखेरा जाता है? ये सब सुकून के लक्षण है। ये शुभप्रद चीज है, मीन्स मंगल कामना करते हुए, है ना, मंगल कामना करते हुए ये सब चीज की जो है साइंटिफिक रीजन तो मैंने ज्यादा, मैं साइंटिस्ट होने पता नहीं मेरे को, किंतु ये वेद विधि है, वेद में सब लिखा गया है कि इस प्रकार हमें किसको स्वागत करें व किसकी मंगल कामना करें, तो इसीलिए इन सभी द्रव्यों का शुभ माने शुभप्रद चीज है, शुभ द्रव्य है, इसलिए यूज करते हैं। इसका कोई साइंटिफिक रीजन मेरे को पता नहीं, साइंटिफिक क्योंकि ये प्रभु जी हमने भी देखा है, अपनी फैमिली में भी देखा है, इसको यूज करते हैं, उसको भिगो के और वो निकलता है स्प्राउट, तो उसको यूज करते हैं। ये सारी चीजें तो देखा है, लेकिन आज तक ये नहीं पता कि ये शुभ वेद के जैसा, वेद की हर चीज में साइंटिफिक तो रीजन हम पता नहीं, जैसे शंख पता नहीं क्या साइंटिफिक रीजन होगा, है ना। गोमय जो है मैं ये दिव्य काम में लगाते हैं,
इसका एक तो हड्डी है, एक तो जो है मल है, एक जीव का मल है, दूसरा जो है हमें जो है चमेरी गाय का जो पूछ है, चमर डुलाते हैं, है ना। ऐसे भी जीव की हड्डी मल और पूछ होते हुए भी, है ना, फिर भी भगवान शरीर में ये सभी शुभता प्रदान करते हैं, इसीलिए सभी वेद कहते हैं यूज करो। अच्छा, रीजन क्या है इसके बारे में मेरे ज्ञान नहीं, इसको मैं नहीं कह सकता कि हाँ वेद की इंस्ट्रक्शन नहीं है, ये सब द्रव्य शुभमय है, शुभ प्रदान करता है, मंगलमय है, इसलिए मंगल के लिए इसको यूज करना चाहिए। श्याम कर्ण पर कुछ जानते होंगे तो बता सकते हैं, मेरे को इसके बारे में इतना साइंटिफिकली पता नहीं। और ठीक है प्रभु जी, अब बाद में देख लेंगे। प्रभु जी एक और चीज पूछना था कि जब द्वारका का विलय हुआ था, द्वारका जब डूब गई थी, तो प्रभु जी ये वाली चीज हम कहाँ पे हमें मिल सकता है? ये कृष्णा बुक में इसकी क्या पूरी मिल वो सकता है? कि कैसे डूबी थी और क्या मतलब उसका था, ये चीज हमें पता नहीं है आज तक। पता क्या करना है, भगवान जो है ना, भगवान जो भी कुछ करते हैं वो सब दिव्यता के लिए करते हैं। ये है कृष्णा बुक में है, और महाभारत में पूरा वर्णन है। अच्छा, महाभारत में, महाभारत में पूरा वर्णन है इसका, है ना। ठीक है प्रभु जी, देखेंगे। कोई सा स्पेसिफिक चैप्टर या कोई वो है महाभारत में? या चैप्टर तो मेरे को याद नहीं है ना, महाभारत में है। बुक है, मैं देख लूंगी। थैंक यू प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम। धन्यवाद। धन्यवाद। और कोई भक्त है, किसी का कोई प्रश्न या कमेंट है? आज सब समझ गए, मैं थक गया होंगे। बहुत सुना दिया मैंने आज। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। प्रणाम माता, प्रणाम, धन्यवाद आपकी। प्रभु जी, ये द्वारिकाधीश तो कृष्ण भगवान कहे जाते थे, तो द्वारिका के राजा तो सूरसेन थे, उनके पिता ही थे ना? उग्रसेन। सॉरी, उग्रसेन। हाँ, उनके पिता नहीं है, वसुदेव के पिता, वसुदेव के पिता थे। तो राजा कौन था द्वारिका का? राजा था उग्रसेन। हाँ, वही राजा उग्रसेन थे। हाँ, वसुदेव पिता का नाम था सूरसेन, हाँ, है ना। उग्रसेन जो है उनके नाना। अच्छा। लेकिन द्वारिका कृष्ण भगवान कहे जाते हैं। हाँ, द्वारकाधीश भगवान कहा जाता है, किंतु द्वारका का राजा उग्रसेन ही थे। यस प्रभु, थैंक यू प्रभु। थैंक यू। और किसका कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्णा। प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम माता। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन है, वैसे आपने पहले था लेकिन मेरे दिमाग से तो निकल गया। ये है कि जैसे अभी द्वारिकावासी हैं, जैसे भगवान उनके साथ में रह रहे हैं ना, हस्तिनापुर वालों के साथ भगवान रह रहे ना, लेकिन भगवान वहां पर भी प्राकट्य नहीं कर रहे, भगवान बता नहीं रहे कि वो भगवान है, बस भगवान वो भी एक गुह्य लीला ही कर रहे हैं। फोन म्यूट किया भाई, म्यूट, डबल आवाज आ रहा है। तो प्रभु जी, जैसे अभी भी भगवान हस्तिनापुर वासी ये सब लोग वो बोल रहे हैं, जैसे कुंती महारानी पहचान जाती है कि भगवान है, आप ही भगवान हो। अभी ये सब बोल रहे हैं कि आप ही भगवान हो, आप हमारे पिता हो, इष्ट हो, हमारे सब है ना। तो ये पहचान नहीं, जबकि भगवान बता रहे वहां पर। ऐसे हम चैतन्य चरितमृत पढ़ रहे हैं या चैतन्य भागवत पढ़ रहे हैं, तो वहां पर भी भगवान गुह्य लीला कर रहे हैं भक्त बनकर, लेकिन वो सब बोल रहे हैं कि भगवान है। तो वहां यहाँ तो हमारे वाली उसमें तो आता है कि हमें इतनी बार बताया जाता है कि भगवान गुरु सब ना, तो हमारी समझ में नहीं आता। लेकिन वो स्पेशल कैसे लोग हैं कि उनको समझ आ जाता है, जबकि भगवान छुप करके कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको समझ आ जाता है ऐसे। क्योंकि बद्ध जीव जो होता है वो भौतिक प्रकृति में अधीन होता है, और आधा जो साधु होते हैं क्या होते हैं? मुक्त होते हैं ना। ये दैवी प्रकृति आश्रित है, यस प्रभु जी। प्रकृति आश्रित है। इसीलिए
भौतिक प्रकृति और दैविक प्रकृति दोनों डिफरेंट, मीन्स एक महामाया एक जुगमा है ना। इसीलिए भगवान चाहे, इसीलिए भगवान भक्ति के सामने अपने प्रकाश कर ही देते हैं, चाहे कितने अपने छिपाना चाहे कि भक्त इसको पहचान ले। क्यों? क्योंकि स्वाभाविकता भक्त और भगवान ये मिलता है ना। भक्त भगवान को चाहते हैं और भगवान भक्त को चाहते हैं, इसलिए दोनों का स्वभाव मिलता है। किंतु बद्ध जीव कभी चाहता नहीं है, इसलिए भगवान स्वभाव में से मिलता नहीं। जिस बद्ध जीव ने भगवान को चाहेगा, है ना, केवल भगवान को चाहेगा और किसी को नहीं चाहेगा। इसलिए तो महाप्रभु कहे कि तो आपको चाहत बढ़ानी पड़ेगी। जैसे न धनम न जनम न सुंदरिंग कवितांबा जगदीश काम हो। इसीलिए कि और कुछ चाहत नहीं है, तब क्या होगा, चाहत कृष्ण होंगे और स्वभाव क्या होगा, दोनों का मिलेगा। तो भगवान बाप को चाहेंगे, आप भी भगवान को चाहेंगे, है ना। यस प्रभु जी। प्रभु जी फिर ये जो मतलब यहाँ पर जो लीला कर रहे हैं, जो इसमें लीला में भाग ले रहे हैं, तो मतलब ठीक है वो मुक्त है, यहाँ पर वो मतलब रोग है वो तो ऐसे ही कर रहे हैं कि बद्ध जीव जैसा, तो वो रोग ना सिर्फ बाह्य दिखाने के लिए। आपकी आवाज क्लियर नहीं है, आवाज क्लियर नहीं आ रही, गण हो रहा थोड़ा। मैं बोल रही हूँ जैसे ये और जो भक्त है ना, जो दैवी प्रकृति आश्रितम जो भक्त है ना, ये जो तो ये जो लीला कर रहे हैं, तो ये बाहर तो मतलब कैसे पता चलेगा मुक्त और बद्ध का? मुक्त बद्ध का लीला डिफरेंट है यार। ये तो जीव की दशा है, लीला का डिफरेंट है। लीला में पार्टिसिपेशन जो है तो मुक्त जीव करते ही, माने मुक्त जीव नहीं, वो भक्त ही करते हैं, मुक्त नहीं, भक्त ही करते हैं, है ना। चाहे द्वारका में हो, मथुरा में हो, जो हस्तिनापुर में, ये सब बद्ध कोई नहीं होते हैं, ये सब भक्त होते हैं, मुक्त भी नहीं, भक्त होते हैं, जो भगवान के साथ संबंध रख पाते हैं, केवल भक्त रखते हैं। तो जब हमें चर्चा करें बद्ध जीव मुक्त जीव चर्चा करें। लीला तो केवल मुक्त जीव के द्वारा, माने भक्तों के द्वारा होता है लीला में किसी की पार्टिसिपेट, मुक्त भी पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं, मुक्त भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकते लीला में, केवल भक्त, चाहे ऐश्वर्य हो चाहे माधुर्य हो, ये केवल भक्त पार्टिसिपेशन करते हैं। तो बद्ध जीव को उसमें पार्टिसिपेशन करने के लिए मुक्त छोड़ो, ये सब मुक्त नहीं, भक्त बनना पड़े। ओके, तो मुक्त जो है वो बड़ा है कि भक्त बड़ा है? मुक्त कौन स्टेज बड़ी है, भक्त की कि मुक्त की? भक्त स्टेज बड़ा है, मुक्त तो क्या है, मुक्त माने मुक्त कुछ भी नहीं है, है ना। मुक्त तो कितने मुक्त घूम रहे हैं, किंतु भक्त सुदुर्लभ प्रसन्नात्मा, कुटी से भी महामुनि, करोड़ महामुनि से परे हैं भक्त। यस, थैंक यू, है ना। थैंक यू। यस प्रभु, ये मेरे को हमेशा कंफ्यूजन रहा। ना मुक्त इसको मानते हैं जो भौतिक प्रकृति प्रभाव प्रभावित नहीं होते हैं। जैसे सुखदेव गोस्वामी की मुक्त अवस्था था, माँ के गर्भ में मुक्त अवस्था में थे, है ना। किंतु भक्त कब बने, जबकि वो उनके स्वरूप भक्त है। कि बात एक बार लीला दोष देखा जाए, उनके चरित्र का देखा जाए, तो भक्त जब भागवत पढ़े तब भक्त बने। तब उनकी प्रशंसा चारों ओर बिखरा, है ना। जब तक मुक्त थे, जानते थे सब मुक्त है, किंतु इतनी प्रशंसा नहीं थी। जब भक्त बने और जब भागवत कथा किए, उनकी जस वृद्धि हो गई। थैंक यू प्रभु, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, मुझे ये पूछना है प्रभु जी, चैतन्य चरितमृत और चैतन्य भागवत में क्या डिफरेंस है? जैसे चैतन्य चरितमृत तो कविराज कृष्णदास ने लिखी है, और तो उसमें डिफरेंस क्या है हमें? जैसे हम चैतन्य चरितमृत तो फिर भी पढ़ रहे हैं, तो भागवत पढ़नी चाहिए या चैतन्य चरित भागवत में क्या लिखा हुआ है, उसमें क्या डिफरेंस है? चैतन्य भागवत चैतन्य चरितमृत क्या डिफरेंस है? हाँ जी प्रभु जी। डिफरेंस तो कुछ भी नहीं है, कि तो हाँ है भी नहीं है भी। कि तो बात है कि चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी ये संप्रदाय की सिद्धांत के साथ महाप्रभु की जो अंत लीला
जिसको विस्तार रूप से वर्णन किए चैतन्य चरितामृत में, जिसको कृष्णदास कविराज गोस्वामी ना वृंदावन ठाकुर चैतन्य भागवत में सूत्र रूप में लिख के छोड़ दिए थे। स्पेशलिस्ट चैतन्य चरितामृत यही है, अंतिम लीला जो है कृष्णदास कविराज गोस्वामी इसको विशद वर्णन किए, जिसको सूत्र रूप में लिख के छोड़ दिए थे वृंदावन ठाकुर। और जो लीला को वृंदावन ठाकुर छोड़ दिए हैं उसी लीला को विस्तार में चैतन्य वर्णन किया गया है। जो लीला को वृंदावन ठाकुर विशद वर्णन किया चैतन्य भागवत में, इसको कृष्णदास कविराज सूत्र रूप में लिख दिए। और चैतन्य भागवत तो लीलामय है, चैतन्य चरितामृत लीला के साथ सिद्धांतमय है, ओके प्रभु जी, तत्वमय है। जी जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद। आप कौन बोल रहे थे? प्रभु जी मैं भक्तिमती प्रभा देवी दासी। धन्यवाद धन्यवाद। हरे कृष्ण, धन्यवाद। हरे कृष्ण। थैंक यू मती जी। और प्रश्न है? कोई हैंड रेज नहीं किए? ठीक है, यहीं पर विराम दो। हाँ, फ्लेक्सिबिलिटी से अभी भी कोई चाहते तो पूछ सकते हैं, नहीं तो प्रभु जी का हम लोग पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं, जो भी आपको। ठीक है, धन्यवाद है। श्रीमद् भागवत महापुराण की। हरे कृष्ण मंत्र के साथ उत्साह के साथ प्रभु जी का हम धन्यवाद करते हैं। सब लोग अनम्यूट करके हरे कृष्ण मंत्र मेरे पीछे पीछे जा रहे हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे राम 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 हरे। आप सबका उत्साह देखकर बड़े बड़े उत्साहित होना पड़े। बहुत ही अच्छा उत्साह आपके अंदर, आपसे बड़े उत्साही है। आपका विशेष कर शाम का आपका बड़े उत्साह प्रदान किया आप लोगों को।